9.1 अध्याय 9 सर्व समीकरण। कल तीनों सर्व समीकरणों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया और आज हम प्रश्नावली को हल करेंगे। प्रश्नावली पहला प्रश्न है, उपयुक्त सर्व समीकरण के प्रयोग से गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है और कौन सा सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे उसको उपयोग में लाना है। देखिए ये 2 बार गुणा हो रहा है तो इसका स्क्वायर होगा 2a + 3 का स्क्वायर। ठीक, अब ये एक सर्व समीकरण है, सर्व समीकरण 1। सर्व समीकरण 1 क्या कहता है, a + b का होल स्क्वायर है, a + b का 2 बार गुणा हुआ है तो क्या होता है a² + 2ab + b² है ना। के प्रयोग से इसका प्रयोग करेंगे। ठीक, अब देखिए a + b, a की जगह 2a है और b की जगह 3 है ना, तो a² की जगह 2a² हो जाएगा और 2 + 2 a की जगह क्या हो जाएगा 2a और b की जगह 3 + b², b की जगह 3² ठीक, अब देखिए इसको वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4a² + 2 दूनी 4, 4 तिया 12a धन और 3 तिया 3 का वर्ग बराबर 3 × 3 कितना होगा, 3 × 3 9। तो ये आएगा इसका उत्तर। ठीक, ये हो गया। अब अगला प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न को आप लोग बनाएंगे। दूसरा प्रश्न, अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग कर गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपयुक्त ठीक, पहला प्रश्न है x - 5 x - 5। हल कैसे बनाएंगे इसको, देखिए x - 5 की तुलना करेंगे, किससे करेंगे, सर्व समीकरण 2, क्योंकि माइनस है, सर्व समीकरण 2 में माइनस वाला आता है। a - b बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर। आप लोग को याद है कि नहीं, सर्व समीकरण 2 नहीं है याद, याद करोगे तो बनेगा -2ab + b² से करने पर तुलना करेंगे तो देखो a की जगह a बराबर कितना आएगा x और b बराबर 5 है ना। मान रखने पर, अतः इसमें मान रखेंगे x - 5 बराबर, अब देखो यहाँ पर मान रखोगे, a की जगह x रखो, x² - 2x × 5 + 5 का स्क्वायर, x² - 2 × 5 = 10 x और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का वर्ग कितना होगा, 5 × 5 कितना होगा 25। तो ये इसका उत्तर आएगा। ठीक, इसको लिख लीजिए। प्रश्न 3 में क्या लिखा है, प्रश्न 3 में लिखा है उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके मान को निकालना है। ठीक, इसका पहला प्रश्न है, मैं बता रहा हूँ पहला प्रश्न को, बाकी को आप लोग खुद बनाइए घर से। क्या लिखा है, 4x + 5 ×
4x माइनस 5। अब इसका तुलना करेंगे सर्वसमीका 3 से। सर्वसमीका 3 क्या है? a प्लस बी, a माइनस बी बराबर क्या होता है? a का घात 2 माइनस b का घात 2, यही होता है। से तुलना करने पर देखो, इससे इसका तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आएगा? यहाँ पर a बराबर कितना आएगा? a बराबर 4x, b बराबर b बराबर कितना आएगा? 5, है ना। तो अब देखो 4x प्लस 5, 4x माइनस 5। अब देखो 4x प्लस 5, 4x माइनस 5, एक की जगह हम क्या रखेंगे? 4x, ठीक। यहाँ पर घात 2 और b की जगह 5। 4x का घात 2 करेंगे माने 4x गुणित 4x, तो 4 गुणित 4 कितना होगा? 4 गुणित 4 कितना होगा? 16। और x गुणित x, x की घात 2, ठीक। माइनस 5 गुणित 5 कितना होगा? ये इसका उत्तर आएगा, ठीक। तीसरा प्रश्न बन गया। अब इसमें बाकी प्रश्न दूसरा, तीसरा, चौथा को तुम लोग बना लेना। चौथा प्रश्न भी बना लेना है, ऐसे ही बनेगा। अब पांचवा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। इसमें भी मान ज्ञात करना है। इसका पहला देखिए 41 का घात 2, इसको कैसे बनाएंगे? 41 का घात 2 को हम लिख सकते हैं 40 में कितना जोड़ेंगे तो 41 आता है? 1। तो इसको 41 को हम 40 धन 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब इसका तुलना करेंगे a धन b का घात 2, ये सर्वसमीका है ना। क्या होता है? बराबर a की घात 2 धन 2ab धन b का घात 2, ये होता है। इसे तुलना करेंगे, से तुलना करने पर देखिए a की जगह 40 है ना, और b की जगह 1 है ना। अब देखो a की जगह 40 रखेंगे, b की जगह 1 रखेंगे, बराबर अब ये हो जाएगा 40 धन 1 का घात 2 बराबर 40 का घात 2 धन 2 गुणित a की जगह कितना रखेंगे? 40, b की जगह 1 और b की जगह 1 की घात 2। अब देखो क्या हो जाएगा? 40 गुणित 40 करोगे तो 4 चौक 16 और 0 0, 1600 होगा। और 40 दूनी 80 और 80 एकम। एक प्रश्न है देखिए, सातवां प्रश्न, उसको कैसे बनाएंगे? x का मान ज्ञात कीजिए। पर मान ज्ञात कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने प्रश्नावली 9.1 का 5वां प्रश्न तक बनाया था। आज हम 6वां प्रश्न, 6वां, 7वां और 8वां, ये 3 प्रश्न बनाएंगे। 9वां को आप लोग घर में बनाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे। प्रश्न 6वां मैंने लिखा है, उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग कर मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास कितने सर्वसमीका है? 3 है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों याद है सबको। पहला क्या होता है? a प्लस बी का घात 2 बराबर a के घात 2 धन 2ab धन b का घात 2, पहला सब में धन रहेगा। दूसरा है माइनस वाला, a ऋण b का घात 2, a ऋण b कोष्टक का घात 2 बराबर a का घात 2 ऋण 2ab धन b का घात 2, ऋण 2ab रहेगा, है ना। और तीसरा है a धन b a ऋण b बराबर 1 का घात 2 ऋण b का घात 2। यहाँ पर हम सर्वसमीका 3 का उपयोग करेंगे।
देखिए इसको लिखेंगे 100 धन 5, 105 को लिखेंगे 100 धन 5, 95 क्या लिखेंगे 100 ऋण 5। देखो ए धन बी ए ऋण बी है ना, तुलना करने पर ए धन बी ए ऋण बी बराबर ए की घात 2 ऋण बी का घात 2 से तुलना करने पर ए बराबर कितना है, देखिए तुलना कीजिए, ए बराबर 100, बी बराबर 5। अब मान को रखेंगे तो ये हो जाएगा 100 धन 5 100 ऋण 5 बराबर 100 का घात 2 ऋण 5 का घात 2। 100 की घात 2 बराबर कितना होगा, 100 गुणित 100 बराबर, गलत, 5 गुणित 5 बराबर 100 गुणित 100, 100 दहम 1000, 100 सवम 10,000 है ना, 10,000, 5 गुणित 5 25, 10,000 में 25 को घटाओ कितना आएगा 9,975, ये इसका उत्तर आएगा। सातवां प्रश्न क्या कहता है, सातवां प्रश्न है x का मान ज्ञात कीजिए। यदि क्या हो, यदि 6x बराबर 28 का घात 2 माइनस 22 का घात 2, 6x बराबर, अब देखिए सर्व समीकरण 3 क्या कहता है, सर्व समीकरण 3 से ए धन बी ए ऋण बी बराबर क्या होता है, ए धन बी ए ऋण बी बराबर ए की घात 2 ऋण बी की घात 2 है ना। अब देखो ए की घात 2 ऋण बी की घात 2, तो ए बराबर कितना आया यहाँ पर 28 है ना, और b बराबर 22, तो इधर का मान दिया है ना, इधर का मान को यहाँ पर रखेंगे, ए धन बी ए ऋण बी, ए की जगह 28 बी की जगह 22 है ना, समझ आ रहा है, किसको किसको आ रहा है। देखो यहाँ पर अब इधर का मान ये है तो इसके बराबर ये होगा, तो 28 धन 22 ठीक, और 28 ऋण 22 ठीक। अब देखिए इसका इससे प्रयोग किए हैं तो ऐसा आया, 28 और 22 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 2 कितना होगा, इकाई इकाई जोड़ेंगे 10 50 है ना, और गुणा 28 ऋण 22 कितना होगा, 28 में 22 घटेगा तो 8 में 2 घटेगा 6 है ना, हो गया। अब देखो इधर 6 है इधर 6 है, 6 से 6 कट गया, 1 से बराबर कितना आया 50, इधर भी 6 गुणा है उधर भी 6 गुणा है, 6 इधर भी भाग दे दिए इधर भी 6 भाग दे दिए, तो 1 से बराबर 50 आ गया। सातवां प्रश्न बन गया, पहला मैंने बनाया है, बाकी दूसरा तीसरा चौथा आप लोग बनाएंगे। आठवां प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न क्या कहता है, 3x ऋण 5y पूरा घात, ये पूरा है ना, कोष्टक माने पूरा का घात 2 को हल कीजिए। हल कीजिए तथा x बराबर 4 एवं y बराबर 2 के लिए उत्तर की जांच कीजिए। देखिए हल करेंगे, 3x ऋण 5y का पूरा घात 2 बराबर क्या होगा, तो सर्वसमी का दूसरा बीच में माइनस है ना, ए ऋण बी
पूरा का वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। ये सर्वसमीका 2 है। इसे तुलना कीजिए, तुलना करेंगे तो आपको a बराबर कितना मिलेगा, तुलना करने पर a बराबर 3x मिलेगा और b बराबर कितना मिलेगा, b बराबर 5y। ऋण 5 नहीं, ऋण तो ऑलरेडी है, तो ऋण के बाद क्या है, b है, ऋण के बाद क्या है इधर 5y, तो b बराबर 5y। ठीक, अब मान रखने पर, अब मान को यहाँ रखेंगे। ठीक, तो क्या होगा, 1 घात 2 बराबर 3x घात 2, 3x घात 2। ठीक, a की जगह 3x, ऋण 2ab, a की जगह 3x, b की जगह 5y, ऋण गुणित 3x गुणित 5y। ठीक, धन b का घात 2 माने 5y के घात 2। ठीक, आगे देखिए 3 का घात 2 बराबर कितना होगा, 3 गुणित 3 बराबर 9 और x से घात 2, 9x का घात 2, ऋण 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30xy धन 5 पंचे 25, 25, 5 का घात 2 बराबर क्या होगा, 5 का घात 2, 5 गुणित 5 बराबर 25 है ना। अब देखिए इतना आया है 3x ऋण 5y बराबर 9x घात 2 ऋण 30xy धन 25y वर्ग। अब y x बराबर 4 और y बराबर 2 रखने पर, ठीक, देखो x बराबर 4 और y बराबर 2 रखने पर, देखो रखेंगे, ये बाया इधर बना रहा हूँ ना, LHS बराबर क्या है, ये है ना 3x ऋण 5y, 3x ऋण 5y। अब मान को रखेंगे तो x बराबर 4 और y बराबर 2, तो गुणित 4 और 5 गुणित 2। ठीक, तो यहाँ पर देखो 3 चौक 12 हो जाएगा और 5 दूनी 10 और पूरा घात 2, 12 में 10 घटेगा तो कितना आएगा 2। अब 2 के घात 2 बराबर कितना होगा 4, LHS बराबर 4 आया। ठीक, अब देखिए RHS बराबर, इधर भी रखेंगे मान को, है ना, 9x घात 2 ऋण 30xy धन 25y का घात 2, तो x की जगह कितना रखेंगे 4, है ना, 4 की घात 2 30 और 4 और y की जगह 2, ठीक, धन 25 और y की जगह 2। अब ये रख दिए, 4 चौक कितना होता है 16, है ना, और 30 चौक 120, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 24 दहम 240, है ना, 2 दूनी 4, 25 चौक 100, है ना, 9 पहाड़ा पढ़ो 6 बार, 9 छिक्का 9 छिक्का 9 छक्के 54, 54 की 4 हासिल 5, 9 एकम 9, 9 और 5 14, 144 आ गया है ना, माइनस 240 धन 100। अब देखो 100 और 144 कितना हो गया 100, 244 हो गया है ना, 244 माइनस 40, 240, 244 में 40 को घटाओ, 244 में 40 को 240 को घटाओ 4 आएगा, 244 माइनस 240 तो आ गया 4, RHS बराबर 4, LHS बराबर 4। ठीक, तो अतः उत्तर की जांच हो गया, LHS बराबर RHS दोनों बराबर हो गया, माने हमारा उत्तर सही है, अतः हमारा उत्तर सही है। तो इतना बताया, एक पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न, ठीक, ये है,
ये छठवां प्रश्न, छठवां का पहला, सातवां का पहला, बाकी को बनाओगे, और आठवां है ना, नौवां को भी ऐसे ही बनाओगे, आठवां जैसे बना है, बस यहाँ पर वैल्यू को दूसरा रखोगे। ठीक है, तो ये समझ में आया तीनों प्रश्न। यहाँ तक बनाना, एक्स के बाद उसके बाद इधर लिखना, ये RHS, उसके बाद लास्ट वाला को। ठीक है, किसी को समझ में आया? हाँ, सबको समझ आएगा। चलिए ठीक है।